ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में सप्तदश अध्याय पूर्ण हुए और आज अष्टादश अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले अध्याय में महाराज परीक्षित ने कली का निग्रह किया और उसको प्राणदान दे करके गिने हुए 4-5 स्थानों में समय यापन की अनुमति। इसके बाद अष्टादश अध्याय में महाराज परीक्षित का सर्वोत्कृष्ट व्रत वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, राज्यस्त्वष्टादशे तस्य ब्रह्मशापो निरूप्यते सचानुग्रह एवास्यो जातो वैराग्यमावहन्। अष्टादश अध्याय में महाराज के जीवन का जो अंतिम प्रकरण है और जिसकी प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए उनको शाप प्राप्त हुआ, किंतु शाप को उन्होंने भगवान का अनुग्रह माना। सचानुग्रह एवास्यो, यह भगवान का अनुग्रह ही हुआ। जातो वैराग्यमावहन्, इसलिए महाराज के लिए यह वैराग्य प्रदान करने वाला शाप परम पद प्राप्ति का उपादान बन गया। श्रीमद्भागवत में कई जगह ये बात 3-4 जगहों पर स्पष्ट की गई कि वैराग्य भगवान की कृपा के बिना नहीं होता और वैराग्य का हेतु भी भगवान की कृपा के द्वारा ही साध्य होता है। इसीलिए श्री नारद जी ने जहां अपने पूर्व व्रत का वर्णन किया है वहां पर भी यही कहा। मां को जब सर्प ने डस लिया तो कहते अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने भगवान का अनुग्रह माना। इसी प्रकार से एकादश स्कंध में कई स्थलों पर स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया है कि वैराग्य भगवान की कृपा से ही उपलब्ध होता है। भिक्षु गीत में भी उसने यही कहा है, धन नष्ट हो गया, भिक्षु हो गया, बड़ी गिलानी हुई, किंतु वहां पर उस ब्राह्मण को, उज्जैनी के ब्राह्मण को उद्गार प्रकट हो रहा है कि निश्चित रूप से भगवान ने अनुग्रह किया है, कृपा किया है, जो मेरी ये हालत कर दी है। अब मैं आगे का जीवन जो है आत्मानुसंधान में व्यतीत करूंगा,
ऐसे बहुत स्थल है। कहते हैं कि परीक्षितो निर्वाणम आत्माश्चर्यम वक्तुम तत्संभावनाय जन्माश्चर्य मनुष्य मारयत। महाराज परीक्षित का जो निर्याण होगा मोक्ष प्राप्ति, वह बड़ा ही आश्चर्यजनक होगा। जब इनको साफ होगा, मालूम पड़ेगा, तो अनशन करके गंगा के तट पर बैठ जाए और वहां पर सारे विश्व के संत, महापुरुष संत, राजर्षि, विप्रषि, देवर्षि उनको दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य। और भगवान सुखदेव जी, जिनका दर्शन आसान नहीं है, और इस प्रकार से सबके मध्य में भगवान के मंगलमय लीला चरित्र का श्रवण करते हुए उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस आश्चर्य प्रसंग को कहने के लिए, संभावना के लिए स्मरण कराते हैं। उनका जन्म कितना आश्चर्यमय है, यह स्मरण कराते हैं। श्रुतिवाच यो वै गौणस्तुपृष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद् भूतकर्मणः। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये महाराज परीक्षित पीछे तो कह चुके हैं कि उन्हीं के अनुग्रह से तुम्हारा यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है। और कहते हैं कि वे गौणस्व अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से विप्लुष्ट माने नष्ट होकर के भी मां के उदर में मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद् भूतकर्मणः। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से। तो जिन भगवान का अनुग्रह महाराज को जन्म के समय से ही प्राप्त है, उनके महत्वपूर्ण जीवन के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में क्या कहना है। श्री गोस्वामी कहते विप्लुष्टो निर्दग्धा सन, उनका विग्रह जल गया था ब्रह्मास्त्र से, किंतु भगवान के अनुग्रह से वे पुनर्जीवित हो गए। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात्। एक तो विशेषता ये, महिमा ये, और दूसरी ब्राह्मण के कोप से उत्थित जो अग्नि, तक्षकात् प्राण विप्लवात्, तक्षक के द्वारा प्राण का विप्लव होने वाला है। इसको सुन करके भी न सम्मोहुर भयाद भगवत चर्पिताशयः। इतने भारी भय के समाचार को सुन करके जो मोह को प्राप्त नहीं हुए, न सम्मोह। क्यों मोह को क्यों नहीं प्राप्त हुए? इतना बड़ा भय सुन करके। कहते हैं भगवत चर्पिताशयः, उन्होंने अपना अंतःकरण भगवान में पहले से ही अर्पित कर रखा था। उनके तो उद्गार आगे आएगा। वे तो जब लौट करके अपने राजमहल में पहुंचे तो उनको ध्यान आया कि अरे मैंने ऐसा नीच कर्म किया, आज ही मेरा राज्य परिवार सब नष्ट हो गया, जिससे कि मैं इस प्रकार के पाप की बात कभी सोच भी न सकूं। ये हुआ उनको। वे तो चाहने लगे कि जल्दी से जल्दी मुझे इस अपराध का दंड मिले, नाश हो जाए मेरा। इस प्रकार से जो जिनका अंतःकरण भगवान में अर्पित था, उनको वह समाचार सुन करके मोह कैसे होगा। जो देहाध्यासी हैं,
सामान्य जीव जो हैं उनको मृत्यु का समाचार भयभीत करता है, मोहित करता है, हाय हाय करने लगते हैं। किंतु ये तो वहां भी आएगा वचन, पूर्वम हो तया निरूपित, लोक पर लोक समग्र को पहले ही त्यागने योग्य समझ चुके थे महाराज, किंतु राजपाट में लगे हुए, कार्य में लगे हुए आजकल दिन निकलते जा रहे थे। पक्का तो कर लिया था, सब छोड़ करके भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, जीवन का लक्ष्य तो ये है। किंतु वही जो है अवसर आने पर भगवान ने अनुग्रह करके वह अवसर प्रदान किया। इसलिए पहले से जो उस परिस्थिति को भोगने के लिए तैयार हो उसको मोह क्यों होगा। इसलिए न समूह उर्भयान भगवत चर्चिताशय। टीका परीक्षितो निर्याणम अत्याश्चर्यम, ये तो हो गया। ब्रह्मकोपात उत्थितात तक्षकात, ब्राह्मण के क्रोध से उत्थित जो तक्षक नाम की मृत्यु, तक्षक मृत्यु रूप ही है। यह प्राण विप्लव, तक्षक से होने वाला जो प्राणों का विनाश, प्राणनाश, तस्माद यद उर्भयम, उससे होने वाला जो बहुत भारी भय। देखिए यूं ही अनजान में 10 लोग मर जाए तो बात दूसरी है, लेकिन योजनाबद्ध 7वें दिन काटेगा, कसेगा और मृत्यु होगी तो बहुत भय होता है। इसलिए उर्भयात अति न सम्मोह, तस्मात् न सम्मोह। तत्र हेतु क्या है? यस्तु भगवत तेवार्पिताशय इति, क्योंकि वे महाराज भगवान में ही अपने आशय अंतःकरण को अर्पण कर चुके थे। पुनः कहते हैं उत्सृज्य सर्वतः संगम विनिर्ज्ञाता ज्योत संस्थिति ही, वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। महाराज के सर्वोत्कृष्ट निर्याण की चर्चा करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि उनको जब समाचार मिला तो बिल्कुल मोहित नहीं हुए और उन्होंने सर्वथा संगम उत्सृज्य, थोड़ा बहुत परिवार के प्रति, राज्य के प्रति, देह के प्रति जो संग था उसको पूरी तरह त्याग दिया और विज्ञाता जित संस्थिति ही, अजित भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। संस्थिति ही तत्वम, विज्ञाता जित संस्थिति ही। किससे ज्ञान हुआ उनको? अजित भगवत तत्व का बोध विज्ञान कैसे हुआ? व्यास के, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा। क्योंकि तत्व ज्ञान अपने से नहीं होता, वो तो सद्गुरुओं के द्वारा होता है। तो इसलिए भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव भगवान के द्वारा भगवत तत्व का उनको साक्षात्कार हो गया। और जहु शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम, उन्हीं भगवान सुखदेव जी के शिष्य होकर के तभी तो उनको भगवत तत्व का ज्ञान हुआ। और गंगायाम स्वम कलेवरम जाओ, गंगा में के निकट तट पर ही अपने कलेवर देह का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। किंतु उत्सृज्येति, माने भगवान ने उनका अंतःकरण समर्पित था इसलिए मोहित नहीं हुए। अपितु उत्सृज्येति, सारा संग संसार की, देह की, इनकी उनकी, राज्य की आसक्ति छोड़ करके वैयासके सुकस्य शिष्य सन, भगवान सुखदेव जी के शिष्य होकर के विज्ञाता अजुकस्य हरे संस्थिति तत्व ये न सह,
अजित भगवान श्री हरि की संस्थिति माने तत्व का साक्षात्कार करके विज्ञान प्राप्त करके अपना कलेवर छोड़ दिया। आप कहते हैं ऋषियों ने सुन करके बड़ा आश्चर्य किया, किंतु कहते हैं कि देखो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नोत्तम श्लोक वार्तानाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम्। देखिए क्या कह रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है यह भगवत चरित्र विशेष करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करने वाले को मनन करने योग्य। क्या? जो उत्तम श्लोक वार्ता नाम जोषताम, उत्तम श्लोक जो श्री भगवान उत्तम श्लोक तो गीते उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण, उनके संबंध की वार्ताओं का जो सेवन करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का जो सेवन करने वाले हैं, और भगवान की लीला कथाएं जो हैं वार्ताएं तत्कथामृतम, भगवान की कथा रूपी अमृत ही है। दूसरी कथाएं तो कथाएं हैं, किंतु भगवान की लीला कथाएं तो अमृतमयी हैं। उनका जो सेवन करने वाले हैं, जो सदाम सेवमानानाम न स्यात् संभ्रमो अंतकालेपि, उनको अंतकाल आने पर भी कोई संभ्रम नहीं होता। स्मरताम तत्पदाम्बुजम, क्योंकि वे अंतकाल में भी भगवान के चरण कमलों का ही स्मरण करते रहते हैं। इसलिए उनके लिए किसी प्रकार का कोई संभ्रम कभी अंतकाल में भी प्रतीत नहीं होता। नहीं तो मरणासन्न अवस्था में बड़े क्लेश भी होते हैं, मन भी इधर उधर दौड़ भाग करता है, किंतु जो भगवान की लीला कथाओं का पान करने वाले हैं, सेवन करने वाले हैं, उनको कोई उपद्रव नहीं होता। इसीलिए न कहते चित्त मित्याह, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? उत्तम श्लोक शैव वार्ता ये सुअत एव नित्यम तत्कथा रूपम अमृतम देशताम। भगवान उत्तम श्लोक भगवान की कथाएं लीला चरित्र ही जिनके लिए नित्य सेवनीय है, भगवत कथा रूप अमृत ही जिनको सेवन करने का स्वभाव है, उनको संभ्रम माने मोह, घबराहट, भय कभी होता ही नहीं है। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों के संबंध में यह बात सूत जी कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मा पूरी तरह से डूब करके भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। पुनः कहते हैं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावदेशो महानुर्व्याम आभिमन्यव एकरात्। उन महाराज परीक्षित की और एक महिमा कहते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार का संभ्रम नहीं हुआ। क्यों? वे इतने प्रभावशाली थे कि यद्यपि कलयुग का प्रवेश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन भगवान पृथ्वी लोक से अंतर्हित हुए, किंतु तब तक प्रविष्ट तो हो गया था, किंतु कली ने अपना उपद्रव प्रभाव दिखाया नहीं था। तावत् कलि न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः, प्रविष्ट तो हो गया था भूलोक में, और सर्वत्र इधर उधर फिरता रहता था, किंतु महाराज के शासन काल के समय तक
उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। यावदेशो महानिर्व्याम, कब तक? जब तक ये महाराज परीक्षित, पूर्व्याम माने पृथिव्याम, अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यवः, एक रात माने सम्राट, एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट जब तक थे तब तक कलयुग का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। तस्मिन् राज्य सुतराम तब न चित्त नित्यासरणा। श्री स्वामी कहते हैं कि उन महाराज के संबंध में किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। क्यों? जिन महाराज परीक्षित का इतना बड़ा प्रभाव कि कलयुग के प्रवेश कर जाने पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ संसार में। पार्वती अभिमन्यु पुत्र, एक राज चक्रवर्ती, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट, ईसा माने शासक है ना, पतिर्यावत, जब तक वे शासन में बने रहे तब तक कलयुग का कोई उपद्रव प्रभावकारी नहीं हुआ। उन्हें कहते हैं कि मन यदि मन तदा तले अप्रवेश वास्तु। शंका करते हैं कि ऐसा क्यों न मान लिया जाए कि महाराज के रहने तक कलयुग का प्रवेश ही नहीं हुआ था। प्रवेश हो तब तो अपना उपद्रव दिखावे। ये क्यों कहते हो कि प्रवेश तो हो गया था किंतु प्रभाव नहीं दिखा पाया, है ना? तदा कले अप्रवेश वास्तु, कलयुग आया ही नहीं था। प्रविष्टो पीत न प्रभव कुतः, या क्यों कहते हो कि प्रवेश तो हो गया था, कलयुग आ तो गया था किंतु अपना उपद्रवकारी प्रभाव दिखाया नहीं था। इस पर कहते हैं कि नहीं, कलयुग आ तो गया था। यस्मिन्नान यरुहे भगवान उत्सर्जदाम, भगवान ने जिस दिन, और यज्ञ माने जिस क्षण इस पृथ्वी को छोड़ा, तदैवेहान वर्ते साध अधर्म प्रभव कलि, उसी दिन उसी क्षण यह अधर्म को प्रकट करने वाला कलयुग आ गया था। किंतु महाराज के शासन काल में, चक्रवर्तित्व काल में वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, निगृहित था महाराज के द्वारा। यस्मिन् महानिधि, जब यस्मिन् क्षण गाम पृथ्वी, श्री भगवान ने जिस क्षण में जिस दिन पृथ्वी का परित्याग किया, अनवर्त प्रविष्ट, उसी क्षण उसी दिन कलयुग आ गया था। जो अधर्म से प्रबदा यस्मिन्, जिस कलयुग के आने पर अधर्म का जन्म होता है। किंतु महाराज परीक्षित के शासन काल पर्यंत तक उसका कोई उपद्रवकारी स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। इसी प्रकार से फिर एक प्रश्न पीछे भी किया गया था, ननु अधर्म हेतुम कलिम सर्वथा किम महत्वान। महाराज जब इतने प्रभावशाली थे तो यह तो अधर्म का कारण था कलयुग, इसको पूरी तरह से मार क्यों नहीं डाला, नमक मिट जाता। तो उसका उत्तर देते हैं सूद जी। क्या उत्तर देते हैं? मानद्वेष्टि कलिम सम्राट सारम वो सारभुक कुशलान्यास सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। सम्राट महाराज परीक्षित कलयुग से द्वेष नहीं करते थे। राजस द्वेष तो असल में अज्ञान का परिणाम है, इसलिए वे द्वेष नहीं करते थे, है ना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, और सब कुछ में जो है भगवान की
संकल्प शक्ति काम कर रही है। इसलिए हमको द्वेष नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कह रहे हैं कि सारंगो सारभूत, है ना, सार को समझते थे, सारग्राही। सारंग कहते हैं भ्रमर को, पुष्प के सार को पी लेता है भ्रमर। जैसे सारंग भ्रमर सार का भोगी होता है, उसी प्रकार से महाराज सार ग्रहण करने वाले थे। तो कलयुग में क्या सार था, तो वही बता रहे हैं। कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। कलयुग में कुशल कर्मों का संकल्प करने पर तो शीघ्र ही फल मिल जाता है, और अकुशल माने पाप कर्म केवल मन से संकल्प करने से वे फल नहीं देते। वे जब किए जाते हैं तब फल मिलता है। ये विशेषता है कलयुग। टीका है ना, कहते हैं कि सारंगो भ्रमर सारग्राही, भ्रमर की तरह से महाराज परीक्षित सार ग्रहण करने वाले। सार क्या है, तो सार बता रहे हैं, यद्यस्मिन् कुशलानि पुण्यानि आसु। कलयुग में पुण्य कर्म आस माने शीघ्र संकल्प मात्र से फल दे देते हैं। कलयुग में अगर मनुष्य मन से भी संकल्प करे अच्छे कामों का, तो उनका फल मिलता है। इतराणि पापान्यास न सिद्ध्यन्ति, लेकिन पाप की कल्पना करे तो उनका फल नहीं मिलेगा। पाप का फल तो जब पाप कृत्य करेगा तब फल मिलेगा, लेकिन शुभ कर्मों का संकल्प करने से ही फल मिल जाएगा। कारण यही है कि पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप रूपी पयोनिधि में कलयुगी मनुष्यों का मन मछली की तरह से फंसा रहता है। इसलिए यह तो संकल्प उसके भीतर उठता ही रहेगा, किंतु उसके बीच में अगर पूर्ण संकल्प उठ जाए तो उसका फल मिल जाए, क्योंकि यही बड़ा मुश्किल है। यतस्तानि कृतान्यो सिद्ध्यन्ति न तो संकल्पित मात्राणि थी। पाप कर्म तो जब किए जाएंगे तभी उनका फल मिलेगा, संकल्प मात्र से नहीं। हाँ, शुभ कर्म जो है पूर्ण कर्मों में संकल्प करने से भी फल मिल जाता है कलयुग में। इसी सार को ग्रहण करने के कारण महाराज ने कलयुग को नष्ट नहीं किया। एक बात और कहते हैं कि पहले प्रश्न करना में दोषाधिक्या दोषे युक्त है। कहते हैं कि ठीक है, इतना फल तो है कलयुग में, लेकिन दोष उसमें बहुत ज्यादा है। तो दोष ज्यादा है तो उसका वध ही कर देना चाहिए। थोड़ा सगुण होने से लाभ क्या? तो कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं। कहते क्यों? किम बालेषु सूरेण कलना धीर धीरुआ। कलयुग जो है बहुत कमजोर भी है। यह केवल बालकों माने बाल बुद्धि मूर्खों में ही सूरता दिखाता है अपनी। धीर लोगों से तो डरता रहता है ना। कलना बालेषु सूरेण, बालक बुद्धि वाले माने अज्ञानियों के प्रति सूरता दिखाता है। और धीर धीरुआ, और धैर्यवान लोगों से कांपता रहता है, डरता रहता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है। अप्रमत्तः प्रमत्तोषु वो भृको निसुवर्तते। उसी को स्पष्ट करते हैं कि जो प्रमादी हैं, माने कलयुग में जन्म लेकर के जो प्रमाद में पड़े रहते हैं, उनके प्रति यह अप्रमत्त होकर के आक्रमण करता है, उनको जहन्नुम में मिलाने की चेष्टा करता है धैर्य की तरफ।
जो वृक इव निष वर्तते, मनुष्यों में माने प्रमत्त प्रमादी मनुष्यों में तो भेड़िए की तरह से जो है आक्रमण करके उनको कुमार को ले जाता है, किंतु जो धीर वीर पुरुष हैं उनसे तो कांपता रहता है। इसलिए कलयुग में दोष ही दोष अधिक हैं, ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। यही कहते हैं न दोषाधिक्या द्वेषे युक्त है न धीरे से तस्या किंचित करत्वात्। धीर पुरुष जो हैं उनके लिए कलयुग का कोई महत्व नहीं, कुछ नहीं। किम तेन भवेत्, कलयुग क्या कर सकता है? वह तो बालेषु अधीरेषु, जो बाल हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, अधीर हैं, उन्हीं में अपना प्रभाव दिखाता रहता है, बड़बड़ के बातें करता है। अप्रमत्तो अवहितः संयो व्रतो वर्तते, है ना, सावधान होकर के भेड़िए की तरह से जो प्रमादी लोग हैं, धैर्य वाले नहीं है, उन पर आक्रमण करता है, किंतु धीर पुरुषों के तो निकट झांकता भी नहीं। इसलिए महाराज ने उसके गुणों पर ध्यान दिया और मारा नहीं। आप कहते हैं कि देखो ऋषियों, आप लोगों ने महाराज परीक्षित का जो आख्यान हमसे पूछा था वह हमने बता दिया। उपगम्य में तदवह पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद पृच्छत। हे ऋषियों, परीक्षितम आख्यानम उपवर्णितम, आप लोगों ने जो पूछा था पवित्र महाराज परीक्षित से संबंधित आख्यान वर्णन हमने किया। यह आख्यान वासुदेव कथोपेतम, भगवान वासुदेव की महिमा कथा से परिपूर्ण है महाराज परीक्षित का आख्यान। क्योंकि इन महाराज के प्राण रक्षा से लेकर के भगवान साथ ही साथ हैं। अंततोगत्या साप के द्वारा भगवान अनुग्रह करा रहे हैं, वैराग्य करा करके, और भगवान सुखदेव जी से उनको उपदेश दिला रहे हैं, और समग्र ऋषि महर्षियों की उपस्थिति में उनको निर्याण प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आख्यान जो तुमने आप लोगों ने हमसे पूछा था वह हमने वर्णन कर दिया। यद पृच्छत, ठीक है, परीक्षितम आख्यानम यद अपृच्छत प्रस्तवंतो यूयम, जिसके बारे में आपने पूछा था वह तो हमने कह दिया। और कहते हैं थोड़ा सा, किम बहुना नरैरेता वदो कर्तव्यमिति सर्वशास्त्रार्थ सारम कथो। ऋषियों ने एक बात और पूछी थी प्रथम अध्याय में ही। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा था कि आपने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, गुरुओं के अनुग्रह से सभी रहस्यों को आप जानते हो, तो इसलिए आप सर्वशास्त्रों का सारभूत बात हमको सुनाइए, बताइए। ये प्रश्न किया था ना। तो और बीच में आगे चल करके महाराज परीक्षित के आख्यान के बारे में जिज्ञासा कर दी। तो महाराज परीक्षित का आख्यान तो संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब उसके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, याया कथा भगवता कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषिभिः। हे ऋषियों, भगवान जो अनंत कर्म करने वाले हैं उनकी कथाएं अत्यंत कथन करने योग्य हैं। कैसी हैं? गुण कर्माश्रया है। भगवान के मंगल में गुणों को आश्रय करके और उनके गुणों से आश्रित होने वाले कर्मों को आश्रय करके
तुम भी विभूषि भी ता संशोध्या है। जो मनुष्य पुरुष विभूषि भी श्रेष्ठ मार्ग में जाना चाहते हैं, कल्याण संपन्न करना चाहते हैं, है ना, से प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को भगवान की उन कथाओं का निरंतर सेवन करना चाहिए। ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए। टीका में कहते किम बहुना नरई एतावदेव कर्तव्यमिति। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्यों को इतना ही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? सर्वशास्त्रार्थ सारम कथयति। वेदों से लेकर के समग्र शास्त्रों के अर्थ का सार कह रहे हैं ये आयात के द्वारा। कथनीयान उरूण कर्माणि यक्षु। जिन भगवान के सारे कर्म अतिशय कथन करने योग्य हैं, आधिक्य में कथन करने योग्य हैं, तस्य भगवतः गुण कर्मादि विषया कथा विभूषि भी सद्भावम इच्छत भी। जो सद्भाव चाहते हैं, सद्भाव के द्वारा जो मुक्ति चाहते हैं, संसिद्धि चाहते हैं, उनको भगवत संबंधी गुण कर्माश्रित कथाओं को सुनना चाहिए। यही सर्वशास्त्रों का सार है। यह कहने के बाद ऋषियों ने प्रश्न किया। ऋषि लोग कहने लगे, विषय ऊतु सूत जी समा सौम्य शाश्वती विशदम जैसा। देखिए, प्रश्न करने में प्राय शौनक जी बोला करते थे, लेकिन इस समय सारे ऋषि हजारों की संख्या में थे, सब कुल बुलाने लगे, सबकी इच्छा थी मतलब। इसलिए विषय ऊंचू, सारे ऋषि बोल रहे हैं। धीरे धीरे माने उनके मन की बात है, बोले की रो रहे हैं। क्या माने सब चाह रहे हैं, आशा यह है कि सभी चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? सबके हृदय से सूत जी के प्रति आशीर्वाद निकल रहा है। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः यस्तम संससु कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हीनः। हे सूत जी, हे सौम्य, तेरा संबोधन है। आप जो हैं शाश्वत वर्षों तक आप जीवन धारण करें। शाश्वती समाह जीव, 1000 तो 1000 वर्ष नहीं, माने शाश्वत माने निरंतर आप जीवन धारण कर रहे हैं। और बेहोदम यह है, आपका यश पोषक यश सारे संसार में निरंतर बना रहे। क्यों? देखिए, सारे ऋषि जो हैं हृदय से चाह रहे हैं उनका उद्गार। यस्तम संससु कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हीनः। देखिए, इस कथन से समझना ये चाहिए कि भगवान के चरित्रों को सुनने की ऐसी ललक होनी चाहिए। करोड़ों जन्म तो खुराखात में व्यतीत कर दिए आज तक, अब फिर भी यही खुराफात में क्या रखा है। इसलिए ऐसी ललक होनी चाहिए। कह रहे हैं यस्तम संससु कृष्णस्य। हे सूत जी, आप जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हमको सुना रहे हैं, कैसे हैं? मर्त्यानाम अमृतम हीनः। हम सबके मन धर्मा हैं, सारे प्राणी मन धर्मा हैं, किंतु भगवान की ये कथाएं अमृत है। हम लोगों के लिए यह अमृत दान करने वाली हैं। भगवान की कथाओं को सुनने में मन लग जाए तो फिर मरेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब मर गया शरीर। जीव तो मरता नहीं, मरता शरीर, उसको पता ही नहीं चलेगा। अमृत भगवान की कथाएं हैं, ऐसी ललक होनी चाहिए। टीका में कहते हैं पुनर्विस्तरण कथनार्थम सूतोक्तिम तत्संगम चाभिनंदन। श्री स्वामी कहते हैं कि फिर से सारे ऋषि भगवतन आया है ना,
पुनः विस्तार से महाराज का जो प्रकरण संक्षेप में बताया उसको कथन करने के लिए, है ना, सूत महाराज की उक्ति की प्रशंसा करते, अभिनंदन करते हैं और उनका संग प्राप्त हुआ है इसके लिए अहोभाग्य मना रहे हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपका हमको सत्संग मिल रहा है। सूते चित्री 3 श्लोकों से शाश्वती क्षमा माने अनंतान वत्सरान जियो, अनंत वर्षों तक जियो, 1000-2000 नहीं। अत्यंत संयोगे द्वितीया, है ना, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो द्वितीया विभक्ति है शाश्वती ही में, शाश्वती क्षमा द्वितीया बहुवचनांत है। अत्यंत कालाध्वन रत्न संयोग एक वार्षिक है व्याकरण का, उससे द्वितीया हुई अत्यंत संयोग। विशुद्धम यशः कीर्तयसि, क्योंकि आप विशुद्ध भगवद यश का कीर्तन कर रहे हो। तच्चास्माकं मर्त्यानाम अमृतम, यह जो आप वर्णन कर रहे हो हम लोगों के लिए, हम लोग तो मरणधर्मा हैं, उनके लिए अमृत है, मरण निवर्तकम। और कहते हैं कर्मण्यस्मिन् मनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आतायत गोविंद पाद पद्मासवम मधु। देखो हम लोग यद्यपि यज्ञ आदि में लगे हुए हैं वैदिक कर्मकांड में, किंतु वैदिक कर्मकांड का कोई विश्वास भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर करने में गड़बड़ हो गया तो फल पे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आश्वस्तता नहीं है। कोई न कोई भूल चूक हो ही जाती है और इसमें लगे लगे हमको हजारों वर्ष बीत गए, है ना। अग्निहोत्र और यज्ञ की धूम से शरीर हमारे काले पड़ गए करते करते। ऐसे हम लोगों को इस समय आप आपायत गोविंद पाद पद्मासवम मधु, गोविंद भगवान के चरण कमलों का आसव, मधुर आसव आप पिला रहे हैं, इससे हमको चेतनता प्राप्त हो रही है, इससे हमको चेतनता प्राप्त हो रही है। क्योंकि भगवत कथाओं को सुनने से भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास दृढ़ होता है और तब जो है हमारे सारे बंधन शिथिल हो जाते हैं। ठीक है। किंतु अस्मिन् कर्म सत्रे अनाश्वासे, यह जो सत्र यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसमें कोई आश्वस्तता नहीं है, अविश्वसनीय। दैवों बाहुल्य में फल निश्चयाभावात, शास्त्र की विधि में संदेह नहीं है, किंतु उसका पालन ठीक से नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। तो दैवों में बाहुल्य में, है ना, कर्म अगर विगण हो गया, अब बहुत दोष आ गए उसमें, तो फल निश्चयाभावात, फल का निश्चय नहीं है। धूमेन धूम्रो विवर्ण आत्मा सौरम ये शाम, अग्निहोत्र करते करते धुएं से हमारा शरीर विवर्ण हो गया है ना। ये शांतान स्नान, ऐसे हम लोगों को आप भगवान के चरण कमलों का मधुर आशय पिला रहे हो। यहाँ कर्म में षष्ठी है, अस्नातम में कर्म में षष्ठी, संबंध सामान में षष्ठी होती है, कर्म में षष्ठी होती है। कर्म में षष्ठी आसलम मकरंदम मधु मधुरम, आशय माने मकरंद रस जो अत्यंत मधुर है। और कहते हैं कि यह बड़ी बात है। फिर कहते हैं कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुपाशुषः। इसी लोग कहते हैं कि हे सूत जी, हम लोग एक लव का सत्संग अगर मिल जाए
तो उसके बराबर न तो स्वर्ग को तौलते हैं और न पुनर्भव मोक्ष को भी नहीं। साध पुरुषों का संग इतना मूल्यवान है कि स्वर्ग और अपवर्ग पुनर्भव दोनों उसकी बराबरी करने वाले नहीं हैं। कहते क्यों? तो भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। किनका संग? जो भगवान के संगी हैं। भगवतः ये संगिनः, भगवान का संग जिनको मिला हुआ है वे भगवत संगी संत भागवत जन, उनका संग। उनके संग की तुलना जो है, तुलना में स्वर्ग और अपवर्ग कुछ नहीं है। कारण क्या है? असल में जैसे किसी लकड़ी में आग लगी हुई हो तो उसके पास में बिना आग वाली लकड़ी अगर रख दी जाएगी तो उसमें भी आग पकड़ लेगी। नियम है। तो जो भगवान के संगी हैं भक्तजन, उनका संग मिलेगा तो हमारा भी भगवान से संग हो जाएगा। बिना आग वाली लकड़ी जैसे जल पड़ती है, यह महत्व है। इसलिए जो भगवान के संगी हैं उनका संग स्वर्ग और अपवर्ग से, अपवर्ग भी कुछ नहीं है। मर्त्यानाम किमुताशिषः। फिर जो मन धर्मा मनुष्य के जो आशीर्वाद हैं, पैसा मिल जाए और संसार के पदार्थ मिल जाए, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। जब स्वर्ग और अपवर्ग भी उनके बराबर नहीं है, भक्तों के संग के बराबर, तो और उपलब्धियों की क्या गिनती है। ठीक है। भगवत संगिनः विष्णु भक्ता है। भगवान के संगी कौन है? भगवान विष्णु के भक्त। तेषाम संगस्य यो लवो अत्यल्पः कालः। उनके संग का एक लव, छोटा सा टुकड़ा, तेनाप स्वर्गम न तुलयाम। उसके बराबर हम स्वर्ग को भी नहीं तौल सकते। समम न तस्वाम। स्वर्ग को भक्त के संग के बराबर नहीं मान सकते, चाहे लव के बराबर ही हो, न चाहे वर्ग। चाहे स्वर्ग नहीं है तो अपवर्ग होगा, अपवर्ग भी नहीं है। संभावनायाम लोक। अब संभावना में लोक लगाकर कहते हैं कि मर्त्यानाम तुच्छा आशिषा राज्याद्याय न तुलयामेति किम वक्तव्यम। जो मन धर्मा मनुष्य के लिए जो राज्य आदि आशीर्वाद है तुच्छ, ये मिल जाए वो मिल जाए, इनको अगर हम नहीं गिनते हैं तो इसकी तो कोई बात ही नहीं। पूर्णाम प्रत्येक रसवित कथायाम महत्तमैकांत परायणस्य नान्तम ज्ञानाम अगुणस्य जगमुर्योगेश्वराये भवपाद मुख्या। और कहते हैं कि देखो, ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है जो भगवान की लीला कथाओं के रस का ज्ञाता हो, रसवित हो, रसज्ञ हो। भगवान की कथा के रस का रसज्ञ हो तो भला क्या वह तृप्त हो जाएगा? महत्तमैकांत परायणस्य। क्योंकि जो महानतम पुरुष हैं, संत हैं, वे तो एकमात्र भगवान की कथा के परायण ही बने रहते हैं और कुछ देखते भी सुनते नहीं। ऐसे महापुरुषों का जो आकर्षण की वस्तु है भगवत कथा, है ना, उससे भला कौन मनुष्य तृप्त हो सकता है? एक और कहते नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमुहि। भगवान है तो गुण रहित निर्गुण, किंतु उनके
भक्त वात्सल्य आदि इतने गुण हैं जिनका अंत कोई नहीं जान पाया। नान्तम गुणानाम अगुण से जगमुह, है ना। भगवान के गुणों का अंत कौन नहीं जानता। योगेश्वरा ये भवपाद मुख्या, अरे बड़े बड़े योगेश्वर, और भव माने भगवान शिव, पाद माने ब्रह्मा, कमल पर प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा और शिव आदि और बड़े बड़े योगेश्वर भी इन भगवान के गुणों का पार नहीं पा सके। तो जब पार नहीं पा सके तो निरंतर गाते ही रहेंगे, अंत तो होना ही नहीं। एवं सत्संग महिमंत, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऋषियों ने सत्संग का अभिनंदन किया। श्रवणौत सूक्ष्मादिश कुर्वन्ति, सत्संग तो मिल गया सूत जी जैसे महापुरुष का। अब सत्पुरुष सूत जी के द्वारा भगवत चरित्र सुनने की उत्कंठा व्यक्त करते हैं, सुनने की लालसा अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि हम बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, सुनना चाहते हैं, यह व्यक्त कर रहे हैं। कैसे? कौन आने की? कहते हैं रसज्ञ है। अगर कोई रसवित है, रसज्ञ है, रस का अनुभव करने वाला है, तो वह भगवान की लीला कथाओं से कभी बस नहीं करेगा। महत्तमानाम एकांत में परमम ऐनमा से यह, कौन? भगवान जो है महान पुरुषों के एकमात्र अंतिम आश्रय यही है। माने महानतम पुरुष जो है लोक परलोक उधर उधर कुछ कहीं आकांक्षा करते ही नहीं, सर्वत्र निरपेक्ष रहते हैं। उनके आश्रय तो भगवान ही है। उन भगवान की तात्पर्य कहने का यह है कि इतने ऊंचे लोग जो कहीं कुछ भी नहीं चाहते, उन लोगों ने जिन भगवान को अपना आश्रय बनाया, आश्रय चुना, भला उन भगवान की लीला कथाओं को सुन करके कौन तृप्त हो जाएगा? कस्य कथायाम, उन भगवान की कथाओं को सुन करके कौन तृप्त होगा? अगुणस्य माने प्राकृत गुण रहित, भगवान प्राकृत गुण रहित। और कल्याण गुणानाम अंतम, ये है ना। और कल्याण गुण अनंत है। भगवान में प्राकृत गुण एक भी नहीं, और कल्याण गुण इतने हैं कि उनका अंत नहीं। कल्याण गुणानाम अंतम ये योगेश्वरा है ना। ते न जगमुह, जो योगेश्वर हैं वे भी भगवान के अनंत कल्याण गुणों का अंत नहीं जान पाए। एतावत न परिगणनां चक्रु, भगवान के अप्राकृत गुण उतने हैं, कल्याण गुण उतने हैं, 10,000 20,000 ऐसी गिनती ये भी नहीं कर पाए। और भवः शिवः पादमे ब्रह्मा च मुख्य ये शांते, उन योगेश्वरों में सबसे बड़े योगेश्वरेश्वर तो ब्रह्मा और शिव हैं। ये भी जब पूरी गिनती नहीं कर पाए तो भला और कौन कर सकता है? इसलिए अब प्रार्थना करते हैं, उत्सुकता व्यक्त करके ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं। तन्मे भवान्नौ भगवत प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतान्नो वितनोति विद्यम्। इसलिए हे सूत जी, आप भगवान के भक्तों में प्रधान हो। भगवान के अनेकों भक्त हैं, उनमें आप भगवान के भक्तों में प्रधान भक्त हो, भगवत प्रधान है। अथवा जिसकी दृष्टि में भगवान ही सर्वाधिक प्रधान हो, रहने सहने खाना पीना कुछ गिनती न हो,
ऐसे आप हो। भगवान एक प्रधानम यक्ष असौ भगवत प्रधान है और महत्तमैकांत परायणस्य। और भगवान कैसे हैं? जो भगवान महानतम महान पुरुषों के ऐकांतिक आश्रय हैं, है ना, चाह के विषय हैं, कमनीय हैं, है ना, चाहे जाने योग चाहे जाने योग्य हैं। ऐसे श्री हरि भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का लीलाओं का वर्णन करो। सुश्रूषताम में वितनोत विद्वन। हम लोग बेचैन हैं, सुनना चाहते हैं। हम सुनने वालों को हे विद्वन वितनोत वितरण करो, चरित्रों को वितरण करो, बांटो, पिलाओ। रस पिलाया जाता है तो वितरण किया जाता है, इसको उसको उसको, ऐसे वितरण करो। वितनोतु। ठीक है। न अस्माकं मध्ये भगवान प्रधानम सेव्य यश सा। हम सबों के मध्य में आप ही एक ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में भगवान ही सर्वप्रधान है। सा भगवान, इसलिए आप न सुश्रूषताम, हम लोग बहुत सुनने की इच्छा करने वाले हैं। हरेश चरितम विस्तारयतु, हम लोगों के लिए भगवान के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। अच्छा, अब भगवान के चरित्रों का विस्तार तो अन्य किसी प्रसंग से भी हो सकता है, किंतु क्योंकि अभी अभी महाराज का सुखदेव और महाराज परीक्षित का वृत्त सुन चुके हैं संक्षेप में, तो उसी ओर अपना ध्यान ले जा रहे हैं। क्या कहते हैं? सबौ महाभागवत परीक्षित येनापवर्वाक्षमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासति शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। हे सूत जी, निश्चित रूप से महाराज परीक्षित भगवान के भक्तों में महाभागवत हैं। इसीलिए ये न अपवर्गाख्यम अदभ्र बुद्धि, उनकी बुद्धि बहुत विशुद्ध है, विलक्षण है। उन्होंने वैयासज शब्दितेन ज्ञानेन, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा अपवर्ग जिसका नाम है मोक्ष, उस पद को, उसका दूसरा नाम क्या है? खगेन्द्र ध्वजपादमूलम। खगेन्द्र माने पक्षीराज गरुड़, जिनकी ध्वजा है, उन भगवान को पाद मूल रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तच्च सुख परीक्षित संवादेन कथयित्याहुः। यह भगवत चरित्र भगवान सुखदेव जी और परीक्षित के प्रश्नोत्तर के संवाद के रूप में सुनाइए, ये कह रहे हैं। सदाई विद्याभ्याम है ना। दैया सपना श्री सुतेन शब्दतेन कथितेन, है ना, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के द्वारा उपदेश किया गया जो ज्ञान, येन ज्ञानेन ज्ञान साधनेन अपवर्गम इत्याख्या यश, जिस ज्ञान साधन के द्वारा अपवर्ग जिसका नाम है, ऐसा वह पद क्या है? खगेन्द्र ध्वज ध्वजस्य हरेश पादमूलम भेजे, है ना। ऐसे गौरध्वज भगवान के चरण मूल को प्राप्त कर लिया। वही तो मोक्ष, और मोक्ष कहाँ है? तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम आख्यानमद्भुत अत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यायनंताचरतोपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। इसलिए
हे सूत जी, आप कृपा करके उस आख्यान को जो परम पूर्णमय है, एक असंबर्तार्थम, और जिसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है, असंबर्तार्थ है। संबर्त माने ढकी हुई, असंबर्त माने खुली हुई है ना। और उसको आप अगभ्र बुद्धि हैं। अगभ्र बुद्धि माने है नहीं, अद्भुत योग निष्ठम। और वहां ख्यान कैसा है? अद्भुत योग निष्ठ है। अद्भुत योग माने जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग मिले हुए हैं। एक एक योग तो बहुत होते हैं, तीनों योग मिले हुए होने से अद्भुत योग निष्ठ है। वह ख्यान असंप्रकाश है और अत्यंत परम पुण्यशाली है। ऐसे आख्यान को अनंता चरितोपन्नम, अनंत भगवान के चरित्र से परिपूर्ण है और जो परीक्षित के लिए सुनाया गया है। परीक्षितम भागवताभिरामम, जो भगवान के भक्तों में बहुत ही सराहनीय है, उन महाराज परीक्षित के लिए सुनाया गया जो आख्यान है, उसको आप कृपा करके हमको सुनाओ। तद असंबर्तार्थम, ठीक है। असंबर्तार्थम माने जिसका अर्थ कहीं ढका नहीं है। यथा तथा आख्या ही, ऐसा आप उपदेश करो कि सब खुल करके हमको समझ में आ जाए। तदेव निर्देशंतु, उसी का निर्देश करते हैं। परीक्षे कथितम पारीक्षितम आख्यानम, है ना। परीक्षित जी के लिए कहा गया होने से यह आख्यान पारीक्षित आख्यान कहा जाने लगा। वह कौन सा आख्यान? श्रीमद् भागवतम पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का दूसरा नाम है पारीक्षितम आख्यानम। परम पुण्यम, बहुत पुण्यशाली है। सत्य शोधकम, पुण्यशाली वस्तु सत्य को शुद्ध करने वाली होती है। अति अद्भुत योगे निष्ठा यश, और अत्यंत अद्भुत योग में निष्ठा है जिसकी। अनंत चरित ही उपपन्नम, अनंत भगवान के मंगलमय चरित्रों से परिपूर्ण है आख्यान युक्तम। अतो भागवता नाम अभिरामम, इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों को बहुत ही रमणीय प्रतीत होता है, आकर्षक प्रतीत होता है, प्रिय होता है। एक विशेषण ही कर्म ज्ञान भक्ति योग प्रकाशकत्व दर्शितम, इन 5 विशेषणों के द्वारा यह आख्यान कर्म ज्ञान भक्ति तीनों योगों को प्रकाशित करने वाला है, यह प्रकट किया गया। आज उसके बाद सूत जी उपक्रम करते हो जाएगा। सूत जी पहले देखिए, श्रीमद् भागवत के सुनने वालों की बात यहां तक आई हमारे सामने। भगवान के मंगलमय चरित्र और इस आख्यान को सुनने की कैसी लालसा, और दूसरी बात यह है कि सुनाने वाला वक्ता भी कैसा हो, माने कितना भगवान के प्रेम में डूबा हुआ होना चाहिए। गतानुगतिक की तरह से नहीं, उसका अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सूत जी, ऋषियों ने जब इस तरह से एक स्वर से प्रार्थना किया तो अत्यंत गदगद हो गए। कहने लगे, अहो वयम जन भगोद्विहास में वृद्धानुवर्त्यात विलोम जाता। अरे कितने आश्चर्य की बात है। हम लोग, है ना, विलोम जाति के होते हुए भी जन्म लेने वालों में आज हम लोग धन्य हो गए। हमारा जन्म धारण करना सफल हो गया। क्यों?
वृद्धा विवृत्यापि, वृद्धों के द्वारा, वृद्ध ऋषियों के द्वारा हमसे बात की गई। इन ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने अनुवर्तन पूर्वक हमसे बातचीत की। दौष्कुल्यमाधिम विधुनोति शीघ्रम, इससे क्या हुआ? दौष्कुल्य, दुष्कुल की जो आधी माने मन की पीड़ा, अरे हमारा जन्म ऐसे कुल में हुआ है, वैसे कुल में हुआ है, ये आधी है। यह शीघ्रम विधुनोति, यह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। क्यों? महत्तमानाम अभिधान योग, कब? जब महान पुरुषों के साथ में नाम ले लिया जाता है। यह महान पुरुष जो है नाम लेकर के कोई आज्ञा दे देते हैं, तब उससे माने ऐसा महत्वपूर्ण आदर मिल जाने के बाद, अरे हम छोटी जाति में हुए हैं, यह जो मन की ग्लानि पीड़ा है यह खत्म हो जाती है। ठीक है। श्रीमद् भागवत व्याख्याने लब्ध प्रसन्नम महताम आदर पात्रमात्मानम श्लाघतो व्याख्यान। श्रीमद् भागवत के व्याख्यान करने के लिए उनको अवसर मिल गया, प्रश्न किया ना, तो ऐसा होने पर महान पुरुषों के आदर का पात्र अपने को माना गया, इसलिए बड़ी श्लाघा कर रहे हैं। विनम्रता, सब मान प्रभु आप अमानी, अहो क्याश्चर्य, अहो आश्चर्य बोधक निपात। हा इतिहास है, हा का अर्थ है हर्ष, प्रसन्नता। वयम तो बहुवचनम श्लाघायाम, बहुवचन का प्रयोग अपना तो एक वचन है, किंतु श्लाघा में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। श्लाघायाम प्रतिलोमजा अत्यब्द जन भरता है, प्रतिलोम सृष्टि हमारी है, फिर भी जन भरता है सफल जन्माना है, किंतु आज हमारा जन्म सफल हो गया, आस में जाता। क्यों? वृद्धा नाम अनुवर्ती आदर, वृद्ध लोगों ने हमारा आदर किया, प्रार्थना की ना कि कृपा करके भगवान की कथा सुनाइए, आदर करके सुनाइए। ज्ञान वृद्धा सुख स्पर्श सेवया उठिवा, अथवा ज्ञान में वृद्ध जो भगवान सुखदेव हैं उनकी सेवा की। भगवान सुखदेव जी की कथा को सुना था ना सूत जी ने, इसीलिए ऋषियों ने उनसे भागवत की कथा सुनने की प्रार्थना की। इसलिए ज्ञानवत भगवान सुखदेव जी की महिमा से सूत जी को आदर मिल रहा है। यह तो दुष्कुलत्तम तन निमित्त माधुर्य के मन पीड़ाम, क्योंकि दुष्कुल में जन्म लेना, उसके निमित्त को लेकर के जो आधी माने मन की पीड़ा होती है, वह महत्तमानाम अभिधान योगो लौकिकों को, महान पुरुष अगर लौकिक बात भी कर ले तो संभाषण लक्षण संबंधो विधिनोत्यपनयति, माने तात्पर्य यह है कि केवल अगर बड़े लोग, महान लोग, ऋषि लोग छोटे कुल में उत्पन्न व्यक्ति से कहो भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना भी बात कर रहे तो भी उसको उसका दुख दूर हो जाता है। फिर जहां भगवत चरित्र सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हो महान पुरुष, तब तो कहना ही क्या है, तात्पर्य है विधिनोत्यपनयति। वही कहते हैं कुतस्तन पुनर्वृणतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य योमंत शक्तिर भगवान अनंतो महदगुण त्याग यमनंत माहु। इसके बाद फिर कहते हैं सूत जी और भी बड़ी बात कहते हैं कि मैंने जिन ऋषियों के साथ लौकिक बातचीत भी हो जाने पर भी दुष्कुलता की आधी मिट जाती है,
वे ऋषि भगवत चरित्र सुनाने की प्रार्थना हमसे कर रहे हैं और अब हम इनको सुनाएंगे, तो सुनाएंगे तो उन भगवान के मंगल में दिव्य लीला गुणकर्म नामों का हमको उच्चारण करने का अवसर मिला, तो उसके पुण्य का तो कोई अंत ही नहीं है। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य, फिर उसके लिए तो कहना ही क्या है कि उन भगवान का नाम लेने का अवसर मिल जाए। किनका? महत्तम एकांत परायणस्य, जो महानतम पुरुष हैं, सज्जन परमहंस, जिनके एकांत एकमात्र परायण भगवान ही है, उन भगवान के नाम लेने का अवसर मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। क्यों? कहते योनंत शक्तिर भगवान अनंतो, अरे वे भगवान तो अनंत हैं, अनंत शक्तिशाली हैं। महद्गुणत्वाद यमनंत माहु, तो उन भगवान को अनंत क्यों कहते हैं, अनंत शक्ति क्यों कहते हैं? कहते हैं कि उन भगवान में अनंत गुण हैं, अनंत गुणवान होने से उनको अनंत नाम दिया गया है, ये ऋषि लोग कहते हैं। कुतः पुनः किम पुनर्वक्तव्यम तस्यानंत नाम गृणतः, फिर भला क्या कहना है उसके लिए जो उन अनंत भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है ना। ऐसे मनुष्य के पुण्य का क्या कहना है। महत्तमा नाम विधान योगो दौष्कुल्यम विघ्नोती, है ना। तब तो फिर महान पुरुषों के साथ में अभिधान का योग दौष्कुल्य को जब हरण कर लेता है तो इसके आगे बढ़कर के भगवान नाम के द्वारा जो सारे पाप ताप नष्ट होते हैं उनका तो कहना ही क्या है। अथवा यद्वा नाम गृणतः पुनः कुतो दौष्कुल्य में, भगवान का नाम ले लेने पर दुष्कुलत्व फिर रहेगा कहाँ। तीसरा यद्वा गृणतः पुंसस्तस्य नाम दौष्कुल्यम विघ्नोतीति, अथवा जिन भगवान का नाम उच्चारण करने से उनका नाम ही दौष्कुल्य की पीड़ा को धो देता है। किम वक्तव्यमिति कैमुत्यम न्यायो में, है ना। इसको तो कहना ही क्या है, इसको कैमुतिक न्याय से कह रहे हैं। कैसे? माने जिन भगवान का नाम ही दौष्कुल्य की आधि को नष्ट कर देता है तो उन भगवान से क्या नष्ट हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहा जाए। अनंता शक्तो यस्य, उन भगवान की शक्तियां अनंत हैं, स्वतोत्तनंत, स्वयं भी अनंत है। किंच महत्सु गुणा यश स महत गुण, है ना। महान पुरुषों में जिनके गुण पाए जाते हैं वे महद गुण हैं। तस्य भावस तस्मात् महद गुणत्वात्, यम गुण तो अत्यंत माहु, जिनको गुणों के कारण भी अनंत कहा जाता है। असल में तात्पर्य यहाँ यह है कि दौष्कुल्य की आधि कैसे नाम लेने से मिटेगी, क्योंकि यह तो प्रारब्ध का फल है, जन्म प्रारब्ध तो भोग करके मिटेगा। किंतु भगवान अनंत शक्ति हैं, अनंत शक्ति भगवान के लिए तत्काल सारा प्रारब्ध जो है नष्ट हो जाएगा। पुनः कहते हैं एतावतालम ननु सूचितेन गुणैर्साम्या नपुषा नश्यो हित्येतरां प्रार्थको विभूतिर्यस्यां हृदयं जुषतेन भीप्सो। सूत जी महाराज कहते हैं कि अनंत शक्ति भगवान के अनंत गुणों को खैर कोई क्या कहेगा, किंतु उनके संबंध में इतना ही सूचित करना काफी है। क्या? कि उन भगवान के समान गुण वाला भी कोई नहीं और उनसे अतिशय गुण वाला होने का तो प्रश्न ही नहीं। उनके भगवान के समान गुण वाला कोई नहीं तीनों लोक में, अतिशय गुण वाला होने का तो प्रश्न ही नहीं है। कैसे जानते हो ये बात?
कहते देखो, है ना, विभूति माने लक्ष्मी जी, ब्रह्मा इंद्र आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी को, किंतु उन प्रार्थना करने वालों को त्याग करके, हित्वा माने त्याग करके, इन्हीं भगवान, ये भगवान चाहते नहीं लक्ष्मी जी को कि हमारे पास आना है, किंतु न चाहने पर भी वे लक्ष्मी जी चाहने वालों को त्याग करके, ठुकरा करके, न चाहने वाले भगवान के चरणों की धूलि की सेवा करती रहती है। इससे बढ़कर के और प्रमाण देने की क्या हो सकता है। नहीं चाहते हुए भी लक्ष्मी जी इनके चरणों की धूलि की सेवा करते हैं और सबों को चाहते हुए भी इधर देखती भी नहीं है। ठीक है, एतत् प्रपंचयति त्रिभिः श्लोकों से एतावत् तस्य यद असाम्यम अनतिशायनम च गुणैः, मने भगवान के समान कोई नहीं और अतिशय कोई नहीं, तत्साम्यम तदाधिक्यम चान्यस्य नास्ति, भगवान के समान और आधिक्य अन्य में नहीं है। इत्यस्य अर्थस्य ज्ञानम एतावतः, इस अर्थ का ज्ञान अगर कोई करना चाहे तो इसी से कर लेना चाहिए। सूचिते नैवालम पर्याप्तम, इसी के द्वारा यह सूचित हो जाएगा, पर्याप्त समाधान हो जाएगा। क्या? कस्तद विस्तर तो वक्तुम शक्नोति, क्योंकि विस्तार से कोई क्या वर्णन करेगा, वह क्या है? तदेवाह इतरान ब्रह्मादीन प्रार्थयमानान, दूसरे जो ब्रह्मा इंद्र आदि निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं उनको छोड़ करके, विभूति लक्ष्मी ही अनभीप्सोरपि, जो भगवान चाहते नहीं है किंतु उन्हीं के पास आकर के यस्याम हृदयम सेवते, जिनके चरण धूलि की सेवा करती रहती है। इसलिए ऐसे भगवान से बराबर और बढ़ करके कहां कौन हो सकता है। अच्छा, अथात यत्ताज नखाव श्रेष्ठम, और भी देखिए कह रहे हैं कि यत्ताज नखाव श्रेष्ठम जगत विरिंचोपहताम्भ शेषम पुनाचन्न तमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। अथ शब्द अर्थांतर के लिए है। इन्हीं भगवान के चरण के नख से निकली हुई गंगा, जिनको ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धो लिया था, कमंडल में जल ले लिया था, वह जल शेषम पुनाचन्न तमो मुकुंदात, शेषम माने ईशः शिवः, शिव जी के सहित सारे लोकपालों को, लोगों को पवित्र करने वाला है। ऐसे भगवान मुकुंद से अतिरिक्त, है ना, को नाम लोके भगवत पदार्थ, भगवान सबका अर्थ और भला कौन हो सकता है, अर्थात और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, यस्य पाद नखात अवशिष्टम, जिन भगवान के चरण नख से अवशिष्ट अलग हुआ, निःसृत हुआ, क्या? विरिंचेन उपहृतम समर्पितम अर्हणाम्भ, ब्रह्मा जी के द्वारा जल चरण धोने के लिए समर्पित किया गया पूजन का जल वह निकला। अर्घोदक मीश सहितम, वह अर्घोदक भगवान का चरणोदक, ईश मने शिव जी के सहित सारे संसार को पवित्र करता रहता है। विरिंचोपहृतम शेषमिति च, माने ब्रह्मा जी के द्वारा पूजन के लिए, चरण धोने के लिए जल का प्रयोग किया गया और वह जल, है ना, शिव जी के सहित पवित्र करने वाला है। तो ये दोनों भी भगवान के उपासक हो रहे, तयोरत उपासकत्व मुक्तम, ब्रह्मा और शिव भी भगवान के उपासक हैं, ये कह दी गई बात।
तस्मान मुकुंद विपरीत को नाम भगवत पदस्वार्थ है। इसलिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण से अलग हट करके भगवत पद का अर्थ और क्या हो सकता है? ये ही सर्वेश्वर भगवान परमात्मा है। यत्तानिरक्ता सहसैव धीरा विपोहिष्देहा जिषुसंग मूढ़म ब्रजन्तु तत्तारम हंसमन्त्यम यस्मिन् हंसोपशमः स्वधर्मः। तो श्लोक है। कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान में, मुकुंद भगवान में अनुरक्त हो करके, है ना, ज्ञानी लोग, है ना, धीर लोग, देहादिषु ऊर्ध्वं संगम विपोह्य, देह के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति जो आसक्ति बनी रहती है उसको उगल देते हैं, अलग कर देते हैं, हटा देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? तत्पारमहंस मंत्रम, अंतिम जो आश्रम है परमहंस आश्रम, वहां चले जाते हैं, सब ठुकरा करके चले जाते हैं। उन्हीं भगवान में अनुरक्त होने का ये फल उनको मिलता है और वहां जाकर के क्या करते हैं? यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः, जहां पर अहिंसा और शांत जीवन व्यतीत करना ही उनका अपना धर्म रह जाता है। ठीक है। धीरा संतः, ऊर्ध्वं माने धोकर, जो संग आसक्ति पहले से चली आ रही है उसका त्याग करके परमहंस आश्रम में चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? इन्हीं भगवान में अनुरक्त रहने वाले धीर पुरुष। अंतिम परम काष्ठापन्नम, परम काष्ठा को आपन्न होकर के, तदा यस्मिन् अहिंसा उपशमस्त स्वाभाविको धर्मः, उस आश्रम में पहुंच करके किसी प्राणी को क्लेश न देना अहिंसा और उपशम परम शांति, यही उनका धर्म रह जाता है। इस तरह से स्वयं सूत जी महाराज ने भगवान की अनंत महिमा का उल्लेख करते हुए और अब अनुमति प्रदान करते हैं कथा आरंभ करने की। क्या? अहम ही प्रस्तोर यमनो भगवद्भि आचक्ष आत्मावगमो प्रियावान नभः पतन्त्यात्म समम पतत्वस्तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। अंतिम कह रहे हैं सूत जी कि देखो हे आर्यमणः, अहम ही प्रस्तः आर्यमणः, आर्यमा माने वेदत्रयी, सूर्य भगवान को वेद शास्त्र में वेदत्रयी रूप कल्पित किया गया। एक यजु शाम जो वेदत्रयी है तद्रूप है भगवान सूर्य, तो उसी प्रकार से वेदत्रयी रूप सूर्य के समान ऋषियों संबोधन है। आप लोगों ने मुझसे जो भगवत चरित्र के बारे में प्रश्न किया है, पूछा है, तो मैं आप लोगों के समक्ष भगवत चरित्र का वर्णन करूंगा, कथन करूंगा, महिमा को बताऊंगा। किंतु देखो, मैं दावा नहीं करता हूं आत्मा गगमो अक्रियावान। मैंने भगवान सुखदेव जी से सुना है और ऋषि महर्षियों से सुना है, और सुन करके जितना मैं समझ पाया हूं उतना ही सुनाऊंगा, और ज्यादा कैसे सुनाऊंगा। और कहते हैं कि देखो, दृष्टांत दे रहे हैं, नभः पतन्त्यात्म समम ततस्तृणः। ततस्तृणः माने पक्षिणः, पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। हाँ, कोई कितनी दूर तक, कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 100 योजन, जिस पक्षी में जितनी शक्ति है उतना उड़ता है आकाश में, और वो करके लौट आता है, कहता है कि आकाश का सबको नहीं मिला। चाहे 500 योजन तक गया लौट आया नहीं मिला, 100 योजन तक गया लौट आया नहीं मिला, चाहे कितने योजन तक कोई पक्षी उड़ करके गया वही लौट करके कहता है कि आकाश का हमको नहीं मिला। वही कहते हैं नभः पतन्त्यात्म समम तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः।
इसी प्रकार से विपश्चितः माने विद्वांसः, विद्वान लोग भगवान की महिमा का उतना ही वर्णन करते हैं जितना उनमें सामर्थ्य है। इससे ज्यादा वर्णन कोई नहीं कर सकता है, और इसलिए मैं भी उतना ही आपके समक्ष भगवान की महिमा का उपस्थापन करूंगा जितनी मेरी सामर्थ्य है। ठीक है। एवं सौभाग्य बभिनव्य, इस तरह से देखिए सूत जी ने अपने सौभाग्य की बड़ी प्रशंसा की। एक ऋषियों ने इस प्रकार से विनम्रता से हमसे बातचीत की और भगवत चरित्र सुनाने के लिए आग्रह किया, कितनी बड़ी बात है। और भगवान के चरित्र सुनाने का हमको अवसर दिया, तो अपने भाग्य का अभिनंदन किया। यही बात, भगवान के चरित्र का अगर अवसर सुनने को मिल जाए तो वास्तविक है बात यह है कि उससे बढ़ करके जीवन का भाग्यशाली क्षण कोई है ही नहीं। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसलिए परीक्षितोपाख्यानम वक्तुमा, अब महाराज परीक्षित का उपाख्यान वर्णन करने का उपक्रम करने लगे। अयम अहम हीति हे अर्यमण, हे सूर्यास्त्रयी मूर्तयः। है ना, ऋषि लोगों को कहते हैं कि आप लोग सूर्य के समान हो। सूर्य जैसे ऋक यजु साम रूप हैं, वैसे आप सब सूर्य के समान ऋषि तेजस्वी हो। अत्र यावान आत्मावगम मम, यहाँ पर इस संबंध में जितना हमारी समझ है, मम ज्ञानम तावत आचक्षे प्रवक्ष्यामि, उतना मैं प्रवचन करूंगा। तथा ही, क्योंकि नियम है भैया, है ना, यथा पक्षिणो नभः आत्मसमम सशक्ति रूपम एव उत्पतन्ति, जैसे बड़े बड़े छोटे बड़े पक्षी आकाश में अपनी शक्ति के अनुरूप ही उड़ते रहते हैं। न कृष्णम, पूरे आकाश को तो कोई पक्षी नहीं उड़ पाता। तथा विपस्थितों की, ऐसे ही विद्वान लोग भी विष्णुर गतिम लीलाम समम समक्ष रूपमेव वदन्ति इत्यर्थः। श्री भगवान अनंत भगवान की लीला गति का अपनी बुद्धि शक्ति के अनुरूप ही वर्णन करते हैं। इस प्रकार से उपक्रम करके सूत जी अब आगे प्रसंग बढ़ाएंगे, यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।